आवर नेक्स्ट जर्नी टू सेलुलर जेल। तो हम लोग सेलुलर जेल जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत भीग चुके थे, तो फिर हमने चेंज किया और हम जो एयरपोर्ट से पहन के आए थे वही तुरंत फटाक से पहना और रेडी होकर चले आए। 2 मिनट में चेंज किया, मैडम ने 10 मिनट लगाया। झूठ झूठ, मैंने 1 मिनट भी नहीं लगाया होगा, मैं जितना देर में रेडी हो चुकी थी। ठीक है, तो लेट्स गो और फिर हम लोग मिलते हैं वहाँ पर। स्टार्ट करने से पहले, अंदर चलने से पहले, फिलहाल अभी आप लोगों ने जिस ब्लॉक से अंदर आया, इस जेल का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। ऊपर वाले हिस्से में यहाँ का जो जेलर हुआ करता था डेविड बेरिक, उनका रेसिडेंस ऑफिस वगैरह था, और नीचे पूरे गोडाउन के हिसाब से उन दिनों ब्रिटिश इसको यूज करते थे। तो जैसे ही आप लोगों ने अंदर आया, देखिए यहाँ पे 2 जोत जल रहा है। यह है स्वतंत्र जोत और वंदे मातरम जोत। ये उस बढ़िया है, ये उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के याद में जलाया गया जिनको उनके रेस्पेक्ट में उसको 1985 में बनवाया गया। तो बनने से पहले वहाँ पे एक लकड़ी का बिल्डिंग था जो उन दिनों फ्रीडम फाइटर्स का हॉस्पिटल भी था। टूटने के बाद इसको 1985 में उस स्मारक का शेप दिया गया। ये जो सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग देख रहे हैं, ये लाइट एंड साउंड शो के लिए। शाम के बाद जब शो होगा तो यहीं पे बिठाते हुए शो दिखाया जाता है, अगर बारिश नहीं होगा। था किचन और शोरूम के हिसाब से उन दिनों ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे यूज करते थे। अब देखिए जेल, इस जेल का कंस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1893 और कंप्लीट किया गया 1906 में, 1906 में। यानी कि तकरीबन 13 साल लगा थे इस जेल को बनने के लिए, और इसको एक स्टारफिश का मॉडल में बनवाया गया। स्टारफिश इन द सेंस आप लोग देख सकते हो, देखिए ठीक सामने वो जो देख रहे हैं ना, वो है सेंट्रल टावर। उस सेंट्रल टावर के साथ ऐसे पूरे 5,25,000 उस जमाने में। लेकिन जब कंप्लीट किया गया, ऑलमोस्ट 1 लाख इंच में कंप्लीट कर दिया गया। 13 साल का वक्त भी लगा। इस जेल ब्रिटिशर्स के द्वारा इस जेल को 1938 तक यूज किया, 1938, दैट मींस बिफोर इंडिपेंडेंस। 38 में लोगों ने इसको टोटली खाली कर दिया गया, इंडिपेंडेंट हुई। आगे की कहानी मेरी ज़ुबानी। यहाँ पर आप जिस ध्यान से मुझे देख रहे होगे ना सुनते हुए, तो मेरी हिस्ट्री का स्टूडेंट और टीचर दोनों ही बाहर निकल चुका था, लेकिन मेरे पति देव एकदम बोर हो रहे थे। उनको लग रहा था कि क्यों ही हम लोग ये सब कुछ सुन रहे हैं, भाई एक्सप्लोर करो और चलो। तो अगर आपको गाइड लेना है, डिटेल में जाना है, तभी आप गाइड लीजिए, अदरवाइज़ सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सप्लोर कीजिए खुद से। यहाँ हम शहीदों को किस तरीके से रखा जाता था जेल में और क्या क्या काम करवाए जाते थे वो हमने देखा। यहाँ देखा कि किस तरीके से 100 मन नारियल तेल एक दिन में निकालना होता था, जो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। यहाँ पर हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे शहीदों को जंजीरों में बांध के रखा जाता था। इसके अलग अलग स्टेजेस होते थे। तो ये सब देखकर हम थोड़े इमोशनल हो गए थे, मैं तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। और ये जो बचा कुचा इमोशन होगा ना देशभक्ति का, जब लाइट शो आप देखोगे तो आपका सारा वो इमोशन निकल जाएगा। उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, दैट्स वाई ना। थोड़ा सा हार्ड फीलिंग हो रहा है कि मतलब आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है। हम भले उसका वैल्यू ना करें या फिर उसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे शायद। अभी मैं जा रही हूँ देखने फांसी वाला जगह, गुज़बम तो आएंगे, सोच के ही फील हो रहा है। लेट्स सी। यहाँ देखकर और रियलाइज़ हो रहा है कि वी शुड हार्ड वर्क फॉर आवर थिंग्स, क्योंकि ये आज़ादी बहुत मेहनत से मिली है। इस फांसी की सज़ा को देखकर दिल तो नम हो ही गया था, लेकिन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो आर्किटेक्चर है ना, वो थोड़ा सा सराहनीय तो ज़रूर है। ये आप देख रहे हो ना, ये कनेक्ट है दूसरे जेल का दूसरे तरफ से, ठीक है, मतलब एक दूसरे से ये कनेक्शन है जहाँ पर गार्ड इजीली जा सकते थे। ये टॉप व्यू है जिससे आप देखोगे तो आपको सारी जगह का निगरानी करने मिल जाएगा, जो बहुत इजी होगा कैदियों को मैनेज करने के लिए। खिड़कियों का शेप देखेंगे तो लाइट को ना आने देने की तमाम कोशिश की गई है, क्योंकि ये काला पानी की सज़ा है। इनसे पूरा सारा जेल है और एक्चुअली मैं घुस के दिखाती हूँ कैसी फीलिंग होती है। ऐसे नहीं बोलते इसको काला पानी की सज़ा, बिल्कुल अंधेरा है, मैं दिख रही हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ये बिल्कुल अंधेरा है और यहाँ पर एक ऐसे खिड़की विंडो बनाई हुई है, विंडो साउंड सही आ रही है, विंडो बनाई हुई है जिसमें लाइट ना, इसकी वजह से इस तरीके से शेड दिया गया है।
तो दैट्स मतलब जितना बुरा कर सको उतना बुरा कर दो। इनके सारे दिमाग पता नहीं क्यों खुराफाती चीज़ों में लगते हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा, इनकी आर्किटेक्चर की बात और इंटेलिजेंस माननी पड़ेगी। भले ही हमारे जो देशभक्त थे उनके खिलाफ था ये चीज़, लेकिन आर्किटेक्चर इनका बहुत माइंड ब्लोइंग, और चीज़ें इन लोगों ने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज की है, चाहे वो कम गार्ड होकर इतने सारे लोगों को देखना, या फिर वीर सावरकर सेल, हम वीर सावरकर सेल को देखने जा रहे हैं, जहाँ पर वीर सावरकर जी को रखा गया था स्पेशली बिकॉज ब्रिटिशों को बहुत ज़्यादा खतरा था, इसकी वजह से उनको इस स्पेस में रखा गया था पर्टिकुलरली। तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये हमारे वीर सावरकर जी का जेल था, जहाँ पर ब्रिटिशों ने स्पेशली इन्हें रखा था। उनकी कटोरा खाने का शायद वो यही बर्तन यूज करते थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इन सब चीज़ों को पास से महसूस कर पा रही हूँ।